मौजूद है जयपुर के प्रताप नगर के द्वारकापुरी में सेक्टर 27 और 26 में। तो 26 में हम यहाँ जानना चाहेंगे, यहाँ जो गंदगी का अंबार हमें मिला है, हम मौके पे आए, हमने देखा जिस तरीके की यहाँ की अव्यवस्थाएँ हैं, इसको लेकर यहाँ लोग परेशान हैं। तो हम कुछ लोगों से इसके बारे में जानना चाहेंगे कि यहाँ जो अव्यवस्थाएँ फैली हुई है इसको लेकर उनकी क्या, तो बताइए आप यहाँ कब से रह रहे हैं? भैया मैं 4-5 साल तो यहाँ 5 साल से ऐसी व्यवस्था है, कचरा ऐसी ही है? नहीं भैया, जब आए थे जब तो सारे दिन पानी था, रात पानी, कोई बर्तन भी धरने का ना था यहाँ पर। जब आए थे तब ना कूड़ा था, कूड़े बाल्टी में करे थे, वहाँ पर बड़े बड़े डब्बे रखे थे, वहाँ कूड़ा डाल के आते थे सब। ये जब से सब भर गए, जब तो खाली थे ये सब जब से भरे ना, ऊपर से फेंके सब बेकार कचरा सब लगे। यहाँ कोई मानता ही ना, ऊपर जेल पटकते हैं। जब तो बहुत सुविधा थी। जब तो इसके बारे में आप किसी से शिकायत की है? अरे भैया शिकायत तो बतेरी इधर भी बतेरी पहुँच गए थाने में, कितनी दफ़े पहुँच गए थाने में, सब इकट्ठे होगा कुछ भी ना बतेरी करी तुम्हारे सामने गए। तो आप जैसे काफ़ी उम्र दराज हैं, तो आपको यहाँ लिफ्ट की सुविधा दी गई थी, लेकिन लिफ्टों में कचरा भरा हुआ है सब। अरे भैया यहाँ तो बुरा हाल है, यहाँ मत अटको, नहीं बेकार है, ये कोई मानते ना देता। बहुत आली है यहाँ पर, पुलिस थाने आली है, कुछ ना हुआ, उनसे भी ना हुआ, तरह कोर्ट जाओ भैया। यहाँ तो यूँ कह रहे हैं, पुलिस वाले भी कर रहे हैं। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? 3 साल। तो यहाँ कैसे रह पा रहे हैं आप? आराम से रह रहे हैं इस गंदगी के? क्या करें, तो मजबूरी है। 10-10 हज़ार रुपये का किराया बाहर ले में, तो 10-10 हज़ार मिला, रूम कहाँ से लेंगे, इतनी कमाई नहीं है अपनी। तो मतलब यदि हम कम किराया देंगे तो हमें ऐसी व्यवस्थाओं के बीच में रहना पड़ेगा, सरकार ये कहना चाह रही है। और आप लोगों ने कभी यहाँ के अध्यक्ष या जो कमेटी मेंबर्स हैं उनसे बात करने की कोशिश की है? रोज ना झगड़ा कर रहा है, कोई नहीं ऐसे कमेटी बन जाए तो कमेटी नहीं आ जाए, कोई सुविधा कोई। एक महीना होगा मेरे रूम में पानी आया, जो रोज ना झगड़ा कर जाए, कुछ भी नहीं हो, कुछ ना हो रहा है। तो पानी भी कई दिन हमारे किराएदार को पता नहीं है, हमारे मकान मालिक कौन है कौन नहीं है, मुझे पता नहीं है ना। आप बताइए कैसे रह पा रहे हैं? यहाँ लोग तो मजबूरी से रह रहे हैं। यहाँ जब से ये सोसाइटी बनी है, आज से 4 साल पहले देवी सिंह का राज था। देवी सिंह के राज में यहाँ गंदगी फैल गई, किराएदार उल्टे सीधे कमरे खोल के रहने लग गए, और सोसाइटी बनने के बाद ये सोसाइटी और ज़्यादा बिगड़ गई। उससे पहले सोसाइटी के मेंबरों ने मिलकर लिफ्ट चालू करवाने का काम चालू किया था, लेकिन आजकल तो लिफ्ट में से बाहर निकाल के, जैसे आपके रूम में लाइट नहीं आ रही है, इसमें से बाहर निकाल के और दूसरे के रूम में कनेक्शन किया जा रहा है। इसके कारण आम जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। यहाँ की सोसाइटी के लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे, जो कह रहे हैं और जो सुन रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी अध्यक्ष हैं और जितने भी सोसाइटी के ग्रुप है, सब मिली भगत है। बदबू इस कारण से है क्योंकि यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ पे क्या है, मकान मालिकों ने कमरे तो किराए पे चढ़ा दिए हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारा किराएदार किस परीक्षा से गुजर रहा है। हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी, हम लोग ज्योति नगर तक भी गए, हल्दी घाटी भी गए हैं, हर जगह हम लोग गए, लेकिन हमारी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। कम से कम 3 साल हो गए। मैं खुद धक्के खा के हूँ, गौरव यादव जी, मैं, रमेश डायना, हम लोग कम से कम 500 बार होके आए, लेकिन हाउसिंग बोर्ड से कोई सुनवाई हमारे लिए नहीं हुई है। आम जनता पीस रही है और हाउसिंग बोर्ड मजे ले रही है। जो द्वारकापुरी नाम इतना अच्छा नाम दिया गया है, तो गंदा काम है यहाँ पर, लेकिन लोगों की मजबूरी रहना है यहाँ पर। मजबूरी क्या है, आमदनी कम है, खर्चे ज़्यादा हैं। तो बाहर जाएंगे तो रेंट मिलता है 12,000, 10,000, 15,000 रुपये। आदमी की सैलरी है 20,000 रुपये, तो 15,000 रेंट कैसे देगा वो? 3,000, 4,000 रेंट में यहाँ रह रहा है मजबूरी में, ये गंदगी के अंदर। ना पानी की व्यवस्था टाइम पर मिलती है, ना बिजली की व्यवस्था मिलती है। यहाँ कोई प्लम्बर की व्यवस्था नहीं है, इलेक्ट्रीशियन की कोई व्यवस्था ही नहीं है। पानी कभी आता है कभी नहीं आता, पब्लिक परेशान हो रही है। हम ये चाहते हैं कि साहब यहाँ पे एक प्लम्बर लगाया जाए, एक सफाई की अच्छी व्यवस्था की जाए, पानी की और ये बिजली की व्यवस्था की जाए। हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को बस कई बार हमने लिखित में जा कर के दिया उनको, लेकिन वो बिल्कुल सुनवाई नहीं करते। इससे पहले यहाँ पे भी कमेटी बनी हुई है जी, वो कमेटी यहाँ वो कमेटी का कार्यकाल पूरा हो चुका, दोबारा इलेक्शन हुआ नहीं। यहाँ कुछ गुंडा तत्व इस तरीके के रहते हैं, वो ना इलेक्शन होने देते, ना साफ़ सफाई होने देते, मतलब हर तरीके से वो
काम में बाधित रहते हैं। बहुत परेशान है सब। हम तो काकड़ोली नाथद्वारा से है, बाकी में हम यहाँ 3-5 साल से रह रहे हैं और मजबूरी है, इतना पैसा है नहीं जो कहीं और जगह मकान खरीद सके, तो बस यहाँ रह रही हूँ नीचे। महसूस तो क्या हो रहा है, थोड़े दिन तो सही था, अब ज़्यादा ही परेशानी आ गई। ऐसे लोग आ गए, किसी को कुछ बोलते भी नहीं है तो कहते हैं कि तुम गाली बके मारने को तैयार। आदमी आ जाते हैं, औरतें आ जाती है मारने को। मैं 60 साल की हूँ, मुझे ना पीछे तीसरी मंजिल पर रहते लोग बाग मुझे मारने आ जाते हैं। मेरा रूम नंबर है C3 2/17 जयपुर सांगानेर। यहाँ पे हमको खेलने की सुविधा नहीं मिल रही है और यहाँ पे गंदगी बहुत हो रही है और यहाँ पे खेलने के लिए मतलब कोई सुविधा नहीं कर रहे हैं। ये अध्यक्ष बध्यक्ष हमारी कोई भी नहीं सुन रहे हैं। ऐसा बदबू है कि यहाँ पे रहने लायक वो नहीं है, मतलब सुविधा नहीं बन पा रही है, खेलने की सुविधा नहीं मिल रही है। अलवर का रहने वाला हूँ मैं। A1 में पिछले 2 साल से रह रहा हूँ यहाँ, और यहाँ पर आए दिन लड़ाई झगड़े और मर्डर वाले फरारी वाले लोग, और जो नगर निगम की ओर से यहाँ लोगों ने एकत्रित होकर के बहुत बार ज्ञापन भी दिया है, बट कोई सुनवाई नहीं है। और रहने का तो ना ही मतलब, आप अब देख रहे हो इधर की तरफ देखो, आप पीछे की तरफ इतना गंद मचा हुआ है, सीवर लाइनें बंद हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट मनमर्जी से अपने हिसाब से लोग लगाते हैं, काटते हैं, पैसे मांगते हैं, नहीं देते हैं तो फिर दारू पी करके, गांजा पी के लड़ाई झगड़े करते हैं, मारते हैं। कल भी एक मारपीट हुई है बहुत तगड़ी वाली, चाकू छुरे चले हैं। पुलिस प्रशासन परेशान है यहाँ पर। कितने समय से आप यहाँ रह रहे हैं? 3 साल हो गए। अच्छा, यहाँ आपको रहते हुए जो यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, इस व्यवस्था के बारे में आप सुधार के लिए क्या कहना चाहेंगे? अब यहाँ के जो संस्था के अधिकारी अधिकारी उनमें दोनों में केस चल रहा था। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो उनकी वो जाने। गंदगी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत गलत बीमारी है। इस वैसे इस कॉलोनी का नाम क्या रखा हुआ? द्वारकापुरी। तो द्वारकापुरी जैसा नाम है, वैसा यहाँ वातावरण कैसा है यहाँ का? गंदा। अब इसके सुधार के लिए हाउसिंग बोर्ड को क्या करना चाहिए? या जो पदाधिकारी है उनको हटा करके दूसरा लगाया जाए, जो कर्मचारी हैं। तो ये लंबे समय से जो समस्या चली आ रही है, इसके बारे में सब लोगों ने कहीं ना कहीं शिकायत की है। करते हैं हाउसिंग बोर्ड के अलावा कहाँ करेंगे? गाड़ियाँ वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, वो लोग आते हैं रात को जमते और खुलेआम ऑन रोड पार्टी करते हैं, दारू बियर खोल कर पेटी को। उनको कोई बोलने वाला नहीं है यहाँ पर, जो बोलेगा वो पिटेगा। केक कट रहे हैं, केक उड़ रहे हैं, बियर खुल रही है, ऊपर से बियर की बोतलें फेंकी जाती है, पी कर रही हैं नीचे यूँ ही खुल्लम खुल्ला। कांच किसी के लगे ना लगे कोई परवाह नहीं है। यहाँ द्वारकापुरी में सफाई व्यवस्था की क्या व्यवस्था है? यहाँ देखो सर, सफाई की भी कोई व्यवस्था नहीं, पानी की भी है, कभी चलता है, कभी आता है, कभी नहीं आता। मंथली 200 रुपये लेते हैं हर किसी से, वो नहीं देते हैं तो उसका पानी बंद कर देते हैं। ऐसा कौन कर देता है? जो पैसे लेके जाते हैं। पैसे तो कोई अलग अलग छोड़े आते हैं, 200 रुपये ले जाते हैं, पर्ची भी दे जाते हैं। ऐसा व्यवस्था में सुधार के लिए ये आम जनता कहीं ना कहीं शिकायत तो करती है। ये आम जनता क्या है, कोई अपनी कोई ऐसी वैसी चलती रहती है, कुछ बोलती नहीं। जब भारी होता है काम जब बोलती है, नहीं तो कुछ नहीं। तो भारी कोई, अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि भाई एक तो साफ़ सफाई की और एक पानी का सोल्यूशन बढ़िया हो। तो ये पीछे गंदगी है, इधर गंदगी है, पूरी गंदगी। क्या इसका जैसा नाम है वैसा यहाँ वातावरण है क्या? सर मैं बताऊँ क्या, नाम है द्वारकापुरी मगर बनी हुई है कंसपुरी एक तरीके से। और ये आग जो फायर के जो सिस्टम लगे हुए हैं उनके हालात कैसे हैं? कुछ नहीं, बिल्कुल बेकार है, कोई मतलब नहीं। और जो लिफ्ट की है, लिफ्ट तो बिल्कुल बंद है, कचरे रखे हुए हैं उसमें, कचरे भरे हुए हैं। कितना समय हो गया आपको यहाँ? मेरे को कम से कम 5 साल हो गए। तो जिस प्रकार सरकार ने ये योजना चलाई, क्या उस योजना का गरीब लोगों को, जो कमज़ोर वर्ग हैं, उनको फ़ायदा मिल रहा है? कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ तो ऐसे आ जाते हैं कि किराए पे दे देते हैं मकान, तो मकान मालिक तो आता नहीं, किराएदार से अपने हिसाब से किराया ले लेते हैं और मेंटेनेंस के 200 रुपये लेते हैं। पहले तो मेंटेनेंस के पैसे लेते थे 200 रुपये, भाई झाड़ू वगैरह सब लगती थी, मगर अब है सब कुछ ही नहीं। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, और अब वो उन पहले 100 स्मार्ट सिटियों में शुमार थी जहां उनको स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया था। अब आप इस स्मार्ट सिटी की हालात आप देख पाएंगे द्वारकापुरी की 26 सेक्टर में, जो कि प्रताप नगर में स्थित है। हम
दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके के यहाँ हालात हैं। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ जिस तरीके से खुले में मकानों के अंदर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, केबल लाइन है जो खुली हुई है, यहाँ कोई भी हादसा हो सकता है। आप ये देखिए, ये लिफ्ट है, ये बुजुर्गों के लिए बनाई गई थी, लेकिन यहाँ तब से ये बनी है, तब से आज तक इसका इस्तेमाल भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हो रहा है। लिफ्ट के अंदर की चीज़ हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि लिफ्ट का इस्तेमाल बेसिकली हो कैसे रहा है। आप दिखाना चाहेंगे, आप एक बार दिखाइए इसको कि किस तरीके से ये लिफ्ट का इस्तेमाल यहाँ हो रहा है। क्या वाकई ये लिफ्ट है या कबाड़ खाना है? इसी तरीके से हर फ्लोर पर हमने जांचा तो इसी तरीके की व्यवस्था हमें देखने को मिली। अब सरकार को और कहीं ना कहीं जिस विभाग ने, आवासन मंडल ने इसको बनाया है, उसको ये सोचना होगा कि ये सुविधाएं दी गई थी या रहने वालों के लिए दुविधाएं दी गई थी। यदि दुविधा थी तो यहाँ सुविधाओं के नाम पे जो ये दिखावा किया गया, पैसा लगाया गया, उनका कोई उपयोग है या कभी हो पाएगा? ये एक सवालिया निशान है सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं पे। ये एक जयपुर की सबसे बड़ी सरकारी योजनाओं के तहत बना हुआ आवासीय योजना है। इसमें जैसा कि बताया कि कुछ असामाजिक तत्व यहाँ के लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं तो कहीं ना कहीं उन पे दबाव बनाया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है और किसी ना किसी को कहीं भी धमकाया जाता है, डराया जाता है। इस तरीके से लोग यहाँ बह, आतंक, गंदगी और स्मार्ट सिटी के नाम पर दब्बा बना हुआ द्वारकापुरी का 26 सेक्टर से हम मौजूद हैं। आगे सवाल फिर भी यही रहेगा, क्या सरकार इस पे अपना ध्यान इंगित करेगी? विभाग को अपनी लापरवाही से निकलकर कार्य मोड़ पर आना पड़ेगा? क्या अपनी कार्यशैली को सुधारकर अपने अधिकारियों को वो निर्देश देंगे कि किस तरीके से यहाँ जल्द से जल्द इन जो सुविधाओं के नाम पे दुविधाएं दी गई है, इसको सुविधाओं में बदला जाए। लोगों का ये भी मानना है कि इसका नाम तो द्वारकापुरी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम दंसपुरी में, कंसपुरी में और दुविधापुरी में जीवन यापन कर रहे हैं। जयपुर, भूपेंद्र शर्मा।